सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर के आए हैं भगवद गीता, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत वाणी। अध्याय 6 श्लोक 9 में भगवान सच्चा योगी किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं अर्जुन से कि सुहन्नी मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुस बपी च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। अर्थात जब मनुष्य अपने मनोभावों को दुरुस्त कर लेता है, जब मनुष्य सब में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। यानी कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों और ईर्ष्यालु शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को, यानी कि सभी को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत हो जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को सच्चा योगी मान लेना चाहिए, उसे सच्चा साधक मान लेना चाहिए। तो आइए इस संदर्भ में इसकी और गूढ़ रहस्य की व्याख्या करते हैं। सुहन्नी मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ देश बंधुषु, यानी सुहृदय शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में ऐसा भाव है। साधुषु मतलब साधु आचरण करने वालों में, और पापेषु मतलब पापाचरण। समबुद्धि मतलब समबुद्धि वाला मनुष्य, और विशिष्यते यानी श्रेष्ठ है। यानी कि श्रेष्ठ कौन है, योग कौन है, साधु कौन है और सच्चा योगी कौन है। अर्थात जिसके मन में सभी के प्रति समान भाव हो, उसे ही सच्चा योगी, सच्चा साधु मानना चाहिए। धर्म के चिन्हों को धारण करने के बाद भी यदि समबुद्धि नहीं आती है, तो ऐसा व्यक्ति पाखंडी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पाखंड मत करो। आप धर्म के चिन्हों को धारण करते हैं अथवा ना करते हैं, लेकिन मन में धर्म को रखिए और उस धर्म के अनुसार ही सबको समान भाव से देखिए। तो आइए इस श्लोक का गूढ़ अर्थ क्या है, गूढ़ रहस्य क्या है। सुहन्नी मित्र युरदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु, यानी जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृदय कहते हैं, सुहन्नी मित्रहा। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसे मित्र कहते हैं। अर्थात जैसे सुहृदय के बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का अहित करने का स्वभाव होता है, उसको अरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित या अपकार करता है, वह द्वेष कहलाता है। सुहन्नी मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ देश बंधुषु, वह द्वेष कहलाता है। जो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है और किसी का किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं है, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। यहाँ पर इस श्लोक में इन्हीं शब्दों का वर्णन है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं रहता है। जैसे उसके पुत्रों ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया, तो वह उनके अपराध अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है, ऐसे ही उसके पुत्रों अथवा दूसरे के पुत्रों ने कोई अच्छा काम किया, तो वह उनको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता है। साधुष बपी च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते, इस श्लोक का दूसरा पद है। तो इसमें क्या वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं, अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है, किंतु दोनों की हितैषिता में अर्थात उनका हित
करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में उसके साथ अंतःकरण में कोई विषम भाव या पक्षपात नहीं होता है। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन भी होता है। जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष बात है। वहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह मनुष्य की समबुद्धि ही हो जाती है। अर्थात इस श्लोक में भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों के भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है, कारण कि वह बर्ताव तो उनके भाव आचरण परिस्थितियां आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है, ऐसा वर्णन है, अपने लिए नहीं, परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्व बोध हो जाता है उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है। अर्थात किसी भी जगह पक्षपात ना होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृदय हैं, अर्थात सुहृदम सर्वभूता नाम गीता के अध्याय 5 श्लोक 29 में यह वर्णन आया है। ऐसे ही वह सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय हो जाता है, जो समबुद्धि सब में रखता है। सुहृदय सर्वदेही नाम श्रीमद्भागवत महापुराण के स्कंद 3 और अध्याय 25 का श्लोक 29वां या 21वां श्लोक है। यहाँ सुहृदय मित्र आदि नाम लेने के बाद अंत में साधुस्वपीचा पापेषु कहने का तात्पर्य है समबुद्धि विसृष्यते, साधुस्वपीचा पापेषु श्लोक का दूसरा पद है। तो इस श्लोक में जो साधुस्वपीचा पापेषु शब्द आया हुआ है, कहने का तात्पर्य कि जिसकी श्रेष्ठ आचरणों और निकृष्ट आचरण वालों में समबुद्धि हो जाएगी, ऐसा मान के चलिए कि उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है और आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है, स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है, आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। भगवान ने यद दाचरति श्रेष्ठ स्तत देवत्तरो जनहा कहकर आचरण की बात मुख्य रूप से बताई है। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता आ जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना बहुत ही कठिन बात है। अतः भगवान ने यहाँ इस श्लोक में साधुस्वपी चा यानी अपी चा यह शब्द प्रयोग किया है। 2 अवयवों का यहाँ प्रभु प्रयोग कर रहे हैं, जिसका अर्थ है पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी समबुद्धि है वही श्रेष्ठ है। योगी को चाहिए, साधक को चाहिए कि वह सभी व्यक्ति में अपनी बुद्धि समान रखें। यहाँ दिखने वालों को लेकर देखने वालों की स्थिति का भी वर्णन प्रभु ने किया है। अतर समबुद्धि विशिष्यते कहा है। इस श्लोक का दूसरा पद है पापेषु समबुद्धि विशिष्यते, अर्थात देखने वालों में भी जो समबुद्धि होती है वह हर एक को दिखती नहीं, पर साधक के लिए तो वही मुख्य है, योगी के लिए तो उसकी बुद्धि ही मुख्य है। क्योंकि साधक में अपनी दृष्टि से कैसा हूँ ऐसे अपने आप को वह देखता है। इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है। 6वें श्लोक का 6वें अध्याय का 5वां श्लोक भी यही वर्णन करता है। संसार में प्राय मनुष्य दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रखता है, अर्थात साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है या दूसरे के आचरणों पर रहती है। दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है, मनुष्य की वह दृष्टि बंद हो जाती है और निश्चित ही आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, यानी कि मन में अंधेरा छा जाता है, उसका मन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रह करके उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। अर्थात जबकि आचरण मनुष्य के बदलते रहते हैं, सत्य तत्व पर रहने वाली दृष्टि भी सत्य होती है, परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर रहती है उसकी दृष्टि असत पर रहने से निश्चित ही असत हो जाती है। इसमें भी अशुद्ध आचरणों पर जिसकी ज़्यादा दृष्टि टिकी रहती है उसका तो निश्चित ही पतन समझना चाहिए। इस लोक में भी उस व्यक्ति का पतन होता है और उस लोक में भी पतन होता है। तात्पर्य है कि आचरण
आदरणीय नहीं है। वह अशुद्ध आचरणों को जो मुख्यता देता है वह तो अपना ही पतन करता है। अतः भगवान ने अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी समबुद्धि को श्रेष्ठ बतलाया है, कारण कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्म तत्व ही रहता है। फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता है और केवल 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 परमात्म तत्व ही रहता है। उसी का यहाँ समबुद्धि विशेष्यते पद से भगवान ने महिमा बताई है। इस श्लोक में जो मुख्य बात आई है यह हम आपको बताना चाहेंगे। अब गुण रहस्य की गीता का योग समता ही है। समत्वम योग उच्चयते, श्लोक संख्या 48 अध्याय 2 में वर्णन आया है कि गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो निश्चित ही वह दूसरे किसी अन्य साधन से दुर्लभ है, किसी लक्षण की फिर जरूरत नहीं है। अर्थात जिसको वास्तविक समता की प्राप्ति हो गई उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वतः ही आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय प्राप्त हो जाएगी। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक भी विष्णु पुराण में यही आया हुआ है। प्रहलाद जी ने कहा कि समता भगवान की आराधना है, भजन है। इक्वलिटी आना चाहिए, मन में विषमता का भाव नहीं होना चाहिए। समत्व व आराधन माचयुतस्य, तो इस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है जिसका वर्णन कभी कोई नहीं कर सकता, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। जीव को खुद को बुराई से दूर रखना चाहिए। बुराई रहित होने का उपाय है पहला, ध्यान से सुनेंगे, किसी को बुरा ना माने, किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें और किसी में बुराई ना देखें, किसी की बुराई ना सुने, किसी की। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और भगवत गीता की अगली वीडियो अध्याय 6 श्लोक 10 को देखने के लिए हमारी चैनल पर बने रहिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री सीताराम। मिलते हैं अगली वीडियो में।